गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 7 के विद्यार्थी हिंदी लैंग्वेज का 5वां पाठ 5th चैप्टर जिसका नाम है शब्द भंडार को पढ़ेंगे। इस पाठ में 5 टॉपिक हैं। सबसे पहले है पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं, पहले इसको समझना होगा। पर्याय का अर्थ होता है समान, अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। हवा की पर्यायवाची वायु, अनिल, समीर। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम लोग अपनी भाषा में बोलते और पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। जैसे दुख, दुख के पर्यायवाची वेदना, कष्ट, पीड़ा। उपवन, वाटिका, उद्यान, बाग, बगीचा। इसी तरह से इच्छा की पर्यायवाची अभिलाषा, कामना, मनोरथ। ईश्वर की पर्यायवाची प्रभु, जगदीश, परमेश्वर, भगवान। चंद्रमा की पर्यायवाची चांद, इंदु, राकेश, शशि, मयंक। गंगा की पर्यायवाची देवनदी, सुरसरी, भागीरथी। फूल के पर्यायवाची प्रसून, सुमन, कुसुम, सारंग। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भान, भास्कर। चपला के पर्यायवाची विद्युत, छटा, चंचला, तड़ित। शरीर के पर्यायवाची तन, गात, देह, वदन आदि। इस प्रकार से हम अपनी भाषा को लिखते समय सुंदर बनाने के लिए इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि भाषा को लिखते समय अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे तो वो भाषा अच्छी नहीं होगी। इसीलिए एक शब्द अगर बार बार प्रयोग होना है तो उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये तो था आपका पर्यायवाची। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि विलोम का विपरीत, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आस्तिक, नास्तिक, कृतज्ञ, कृतज्ञ। अमृत का विष, लक्ष्य का उद्देश्य, प्रिय का अप्रिय, अंदर का बाहर, अंधकार का प्रकाश, काला का सफ़ेद, पक्ष का विपक्ष, उत्थान का पतन, असत्य का सत्य। तो इसी तरह से हम विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को लिखते और पढ़ते समय। तीसरा टॉपिक आपका आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनल, अनल को हम अग्नि भी कहते हैं और अनिल को हवा। अणु यानी कण, अनु यानी बाद में, चिर देर में, चीर वस्त्र। आमरण यानी मृत्यु तक और आवरण आभूषण। तो ये था आपका
श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द, जैसे हमने यहाँ कुछ उदाहरण में लिखे अनिल और अनल, पढ़ने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अलग अलग है। इसी तरह से गुरु और गुरु, गुरु शिक्षक और गुरु युक्ति। इसके बाद चौथा टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी इसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। यानी भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, सारगर्भित बनाने के लिए हम वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो सब में व्याप्त है, सर्वव्याप्त, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, आस्तिक, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जल में रहने वाला जलचर, जिसके माँ बाप मर गए हों, अनाथ, 100 लाख की संख्या, करोड़, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो ये तो थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद पांचवा टॉपिक है आपका अनेकार्थक शब्द, यानी अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थक कहलाते हैं। जैसे अलिक, अलिक घोड़ा को भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं, बिच्छू को भी कहते हैं और बजरा को भी कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे तीर, नदी का किनारा और बाण, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, शिव, काल, समय और मृत्यु, हरे, विष्णु को भी कहते हैं और बंदर को भी कहते हैं, अग्र, पहले, आगे का और श्रेष्ठ, जवान यानी वीर, योद्धा और युवक। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं और उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो बच्चों, ये तो था आपका पांचवा पाठ शब्द भंडार। इसमें यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अगला वीडियो अगले चैप्टर के लिए तैयार किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।